सो आज हम लोग एक एसबीआई पीओ मेंस के लिए एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं रीजनिंग का। देखते हैं कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है हाई लेवल पजल। ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। इसमें दिया हुआ कि 8 फ्रेंड्स है, रेगुलरली म्यूजिकल क्लास में जाते हैं जहाँ पे वो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। नाम उनका दिया हुआ है, स्क्वायर टेबल में बैठते हैं जहाँ पे चार जो है वो कॉर्नर में बैठते हैं और चार जो है वो मिडिल में बैठते हैं। ठीक है, ईच ऑफ देम प्ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मिडिल, हाँ मिडिल में जो बैठते हैं वो सेंटर की ओर देखते हैं। ओके ओके, एसबीआई पीओ मेंस के लिए हम लोग एक हाई लेवल पजल बनाने जा रहे हैं अभी। देखते हैं कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। इसमें दिया हुआ है कि 8 फ्रेंड्स रेगुलरली गोइंग फॉर म्यूजिकल क्लास वेयर दे लर्न टू प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखते हैं। ठीक है, 8 फ्रेंड्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, जो एक स्क्वायर टेबल के अराउंड में बैठते हैं इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द 4 कॉर्नर्स। चार जो है वो चार कॉर्नर्स में बैठते हैं, चार जो है वो मिडिल में बैठते हैं। ठीक है, not necessarily in the same order obviously. Each one of them plays different instruments, गिटार पियानो सितार ये सब बजाया जाता है। The one who sit in the middle, मिडिल में जो बैठते हैं वो सेंटर की ओर देखते हैं। ठीक है, मिडिल में जो बैठते हैं वो सेंटर की ओर देखते हैं, तो कॉर्नर में जो बैठे हैं वो आउटसाइड देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि जो सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ नो। ओके, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते, जो सीट थर्ड राइट ऑफ नो, नो का फर्स्ट राइट सेकंड राइट जो यहाँ पे हो गया, फर्स्ट राइट सेकंड राइट जो यहाँ हो गया। ठीक है, द वन हु फेसेस द सेंटर प्लेस गिटार, गिटार जो है वो सेंटर पे हो जाता है। सेंटर को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं। नो सीट इन वन ऑफ द कॉर्नर्स, नो कॉर्नर्स में बैठा मतलब नो आउटसाइड देख रहा है। ओजी डज नॉट प्ले पियानो, ओजी जो है वो पियानो नहीं बजाता है। ठीक है, द वन हु प्लेस सितार इंस्ट्रूमेंट इज इमीडिएट नेबर ऑफ गो, गो का इमीडिएट नेबर कौन है? सितार इंस्ट्रूमेंट। हम जनरली एडजेसेंट हो या इमीडिएट नेबर्स हो उसको स्लैश मार के दिखाते हैं, इससे इजी पड़ता है समझने में। ठीक है, the one who plays guitar instruments sit immediate left of the person who plays sitar instruments. ओके, सितार के इमीडिएट लेफ्ट में गिटार है। सितार के इमीडिएट लेफ्ट में गिटार है। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिर्फ एस यू, जो एस सी और जे के बीच में सिर्फ एक लोग बैठता है। ओ जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस यू, ओ जी जो है वो इमीडिएट नेबर किसका? एस यू का। ठीक है, द वन हू फेसेस द आउटसाइड ऑफ सेंटर प्लेस माउथ ऑर्गन, मतलब माउथ ऑर्गन जो है वो आउटसाइड क्यों देखता है? द वन हू प्लेसेस ड्रम फेसेस जो, ड्रम और जो के बीच में तीन लोग बैठा है। ये तीन लोग बैठा है, पता कैसे है? मान लीजिए कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लोग बैठे हैं और यहाँ पे ड्रम है, तो इसका अपोजिट कहाँ होगा? इसका अपोजिट यहाँ होगा। अब यहाँ हम लोग कहीं से भी गिन ले, चाहे यहाँ से गिन ले एक दो तीन, चाहे यहाँ से गिन ले एक दो तीन, तीन ही लोग बैठा होगा इसके बीच में। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि अपोजिट हो तो बीच में तीन बैठा देते हैं, अगर 8 का केस हो, और अगर 10 का केस हो तो चार बैठा देते हैं बीच में। ठीक है, द पर्सन हु प्लेस हारमोनियम एंड वायलिन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, हारमोनियम और वायलिन जो है वो एक साथ बैठते हैं। ठीक है, नो डज नॉट प्ले माउथ ऑर्गन, नो जो है वो माउथ ऑर्गन नहीं बजाता है। ठीक है, एल जी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओजी, ओजी के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट पे एल जी बैठा हुआ है, ओजी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट। ठीक है, ओनली 3 पर्सन, ओजी और एजी के बीच में सिर्फ तीन लोग बैठते हैं। ठीक है, के जी सिट मिनट राइट ऑफ एजी, एजी के मिनट राइट में यहाँ पे के जी बैठा हुआ है। ठीक है, तो पर्सन प्ले पियानो और माउथ ऑर्गन आउटसाइड की ओर दिखता है, तो पीछे था। ओके, पियानो और माउथ ऑर्गन जो अपोजिट को ऐसे भी दिखा सकते हैं, अपोजिट एक दो तीन, तीन लोग बीच में बैठा हुआ है, माउथ ऑर्गन ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और दोनों जो है वो आउटसाइड की ओर देखता है, आउटसाइड की ओर देख रहा है, आउटसाइड की ओर देख रहा है। ठीक है, द पर्सन हु प्ले हारमोनियम सिटी मेथड राइट ऑफ द पर्सन हु प्ले शैडो, शैडो के इमीडिएट राइट में हारमोनियम बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक डब्बा बना लेते हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड दिखाने से जनरली इजी पड़ता है ऐसे केस में जिसमें स्क्वायर टेबल हो और एक आउटसाइड देख रहा है, एक इनसाइड देख रहा है, एक आउटसाइड देख रहा है, एक इनसाइड देख रहा है।
सर्टेन नंबर केसेस जिसमें पता नहीं रहता है कि हम लोग को कि मिडिल वाला आउटसाइड दिख रहा है या फोर इनसाइड दिख रहा है, उसमें क्या रहता है कि कुछ आउटसाइड दिख रहा है कुछ इनसाइड दिख रहा है, तो उस केस में ऐसा बनाने में इजी नहीं पड़ता है, ऐसा थोड़ा ही उस केस में ये अप्रोच ना ले। ठीक है, तो नो आउटसाइड दिख रहा है तो नो को यहाँ बैठा दिया है, नो को यहाँ बैठा दिया है। ठीक है, जो उसका सेकंड राइट, अब इसके राइट में आउटसाइड दिख रहा है तो राइट इसका इस तरफ हो जाएगा, वन टू, तो जो यहाँ हो गया, वन टू जो यहाँ हो गया। ठीक है, सेकंड राइट में जो बैठा दिया, ये हो गया कंडीशन। अब सू एक छोड़ के जो है, तो यहाँ पे एक छोड़ के सू है, एक छोड़ के सू, और दो कंडीशन, और एक कंडीशन हो सकता है कि सू यहाँ पे हो जाए। ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकता है, सू और जो हो गया। ओजी जस्ट बगल में है तो ओजी इसका यहाँ पे हो सकता है, ओजी जस्ट बगल में ओजी यहाँ हो सकता है, और एक कंडीशन हो सकता है कि सू के साथ ओजी यहाँ पे हो जाए, जो यहाँ पे हो जाए और वो यहाँ हो जाए। ठीक है, सू के साथ ओजी हो गया, जो का एक दो तीन छोड़ के ड्रम है, एक दो तीन छोड़ के ये वाला पार्ट जो है ये ड्रम है। ठीक है, एक दो तीन छोड़ के ये वाला पार्ट जो है ये ड्रम है, एक दो तीन छोड़ के ये ड्रम है। ठीक है, ड्रम हो गया। ओजी से सेकंड राइट में एलजी, ओजी नीचे की ओर देख रहा है तो इसका सेकंड राइट होगा ये एलजी, ओजी नीचे की ओर देख रहा था सेकंड राइट यहाँ पे हो जाएगा, ओजी इसके समय नीचे देगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहाँ हो जाएगा, तो ये कंडीशन हो नहीं सकता। ठीक है, ओजी का एलजी हो गया, ओजी से तीन छोड़ के एजी है, ओजी यहाँ है तो एक दो तीन, एजी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर एजी के राइट में नीचे की ओर देख रहे हैं एजी, एजी का राइट यहाँ पे केजी हो जाएगा इस केस के हिसाब से। ओजी से एक दो तीन छोड़ के एजी यहाँ हो ही नहीं सकता ये कंडीशन। ठीक है, और क्या बोला है? ओजी पियानो नहीं बजाता है, ठीक है पियानो नहीं बजवाएंगे उससे। अच्छा, नाम का और नहीं दिया ना, नाम और क्या बचा? एजी हो गया, एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी, एलजी, सू, ओ, को बचा था ना, तो को यहाँ हो गया। अच्छा, नाम तो बैठा दिया हम लोग, अब देखते हैं माउथ ऑर्गन हो सकते हैं शेलो पियानो, पियानो का तीन छोड़ के माउथ ऑर्गन है, पियानो से तीन छोड़ के माउथ ऑर्गन है, मान लेते ओजी पियानो नहीं बचा तो ओजी आ गया, पियानो अगर यहाँ है, एक दो तीन छोड़ के माउथ ऑर्गन यहाँ नहीं हो सकता, पियानो अगर एलजी बजा रहा है तो एक दो तीन छोड़ के माउथ ऑर्गन यहाँ हो सकता है, पियानो अगर गो बजा रहा है तो एक दो तीन छोड़ के माउथ ऑर्गन यहाँ पे हो सकता है। ये दो कंडीशन है, लेकिन दोनों नीचे की ओर देख रहा है, नीचे ये ऊपर देख रहा है ये नहीं हो सकता, तो पियानो माउथ ऑर्गन यहाँ हो सकता है, एक दो तीन छोड़ के पियानो और माउथ ऑर्गन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता पियानो, लेकिन माउथ ऑर्गन तो हो सकता है। अगर माउथ ऑर्गन हो सकता है तो माउथ ऑर्गन यहाँ हो जाएगा, एक दो तीन छोड़ के पियानो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ड्रम को यहीं रहने दो। ठीक है, ये दो कंडीशन, पियानो माउथ ऑर्गन शेल ऑफ हारमोनियम। ओके, हारमोनियम जहाँ होगा उसके जस्ट बगल में वायलिन भी होगा और शेलो भी होगा, शेलो का जस्ट मेरे को तीन का जगह कहाँ मिला, एक दो तीन, तीन का जगह यहाँ मिल रहा है, एक दो नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ शेलो होगा तो जस्ट यहाँ पे हारमोनियम होगा तो यहाँ वायलिन होगा, और अगर यहाँ शेलो होगा यहाँ हो नहीं सकता शेलो, हारमोनियम को बीच में रखना ही है, तो हारमोनियम यही होगा, जिससे शेलो यहाँ हो जाएगा और वायलिन यहाँ हो जाएगा। गिटार ऊपर देख रहा तो गिटार यहाँ हो जाएगा। गो के जस्ट बगल में सितार है, गो के जस्ट बगल में सितार है क्या? गो के जस्ट बगल में यहाँ पे सितार कहीं नहीं है, तो ये कंडीशन गलत है हम लोग का। ठीक है, तो गो के जस्ट बगल में सितार यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो यहीं सितार होगा। ठीक है, गो के जस्ट बगल में सितार हो गया, ओजी पियानो नहीं लेगा, ओजी पियानो नहीं ले रहा है। ठीक है, अब गिटार सितार, सितार के जस्ट राइट में जो है वो गिटार, गिटार के सितार के जस्ट राइट में गिटार, जस्ट लेफ्ट में गिटार, तो गिटार यहाँ हो जाएगा। ठीक है, नीचे देख रहा है तो नीचे इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। सितार हो गया, माउथ नीचे देख रहा है, ठीक है। शेलो जस्ट हारमोनियम, ओके शेलो हारमोनियम।
माउथ वाला कंडीशन हो गया, ये भी कंडीशन हो चुका है। नो जो है वो माउथ नहीं देखता, नो नो जो है वो माउथ ऑर्गन नहीं प्ले करता, तो ये पियानो ही प्ले करेगा। उप्स, ये पियानो ही प्ले करेगा, तो माउथ ऑर्गन ये प्ले करेगा। ठीक है, हारमोनियम एक वायलिन और हारमोनियम के जस्ट इधर में शेलो, तो शेलो अगर यहाँ होगा तो उसी जस्ट राइट में हारमोनियम यहाँ होगा, तब जाकर वायलिन यहाँ होगा, यही कंडीशन हो सकता है। शेलो, हारमोनियम और वायलिन। ठीक है, ये भी कंडीशन हो गया। माउथ नीचे देखेगा, गिटार ऊपर देखेगा, गिटार ऊपर देख रहा है, गिटार ऊपर देखेगा। अच्छा, सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो हारमोनियम, इसका आंसर समझाते हैं, फिर देखते हैं। इसका आंसर कहाँ, यही तो है आंसर। एल जी के बाद है क्या, जो, जो के बाद ओ जी, ओ जी के बाद सू के बाद नो के बाद के जी के बाद ए जी, के बाद को। ठीक है, एल जी माउथ ऑर्गन, माउथ ऑर्गन के बाद शेलो, शेलो के बाद हारमोनियम, हारमोनियम के बाद वायलिन, वायलिन के बाद पियानो, पियानो के बाद ड्रम, ड्रम के बाद सितार, सितार के बाद गिटार। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये थ्रेड मेथड लगा के हम किए, जैसे आपको इजी लगे आप ऐसे कभी कर सकते हो। ओके, बाय।